भगवत गीता को कौन नहीं जानता, लेकिन जो भगवत गीता को आत्मसार करता है उसको कोई भी कष्ट छू नहीं सकता। हरिद्वार में पिछले 1 साल से बैरागी होकर घूम रहे एक संत ने अपनी संपत्ति को त्याग कर भगवान कृष्ण और गीता के ज्ञान के आत्मसार कर लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि गीता सार करने के बाद आदमी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। मैं आज देवभूमि में लगातार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं और लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि वह भी गीता का श्रवण करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश तोमर और आज आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी न्यूज़ जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज हमें मिले हैं एक ऐसे संत जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को छोड़कर देवभूमि उत्तराखंड के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। ये परम गुरु हैं राधे श्याम जी। से आज बात करेंगे कि इतनी बड़ी संपत्ति करोड़ रुपए की जो मोहमाया को छोड़कर देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ में लगातार समाधि लगाए हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही कृष्ण भक्त ने एक रचना भी की है, उस पहले से जानेंगे। आखिरकार आप इतनी संपत्ति को छोड़कर एक मीरा की तरह भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, क्या है इसका कारण? क्योंकि कलयुग चल रहा है और ऐसे में लोग पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे को छोड़कर भगवान की तरफ भाग रहे हैं। देखिए, जब आत्मबोध होता है तो पता चलता है कि ये संसार का जितना भी धन है ये नाशवान है। जैसे ही शरीर छूटेगा इसके साथ में ये धन महल चौबारे यहीं छूट जाते हैं। तो आत्मबोध जो हो जाता है तो वो उस धन की खोज कर लेता है जो मृत्यु के बाद में भी नहीं छूटता। और आप बोल रहे हो कि कृष्ण भक्त होते हुए भी आपको लग रहा होगा कि कृष्ण भक्त होते हुए भी हरिद्वार में क्यों नहीं गए, ये उत्तराखंड में यहाँ नीलकंठ, ऋषिकेश और हरिद्वार में ध्यान लगाए क्यों बैठे रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर कण कण में है, वृंदावन में भी है, संपूर्ण पृथ्वी के कण कण में और संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि पवित्र करने वालों में मैं गंगा हूँ। गंगा पवित्र है। गंगा पवित्र क्यों है? हिमालय पर्वत से निकलती हुई, गंगोत्री से होती हुई ये हरिद्वार में जब आती है तो अपने साथ में लाखों औषधियाँ बहाकर लेके आती है। लाखों करोड़ों औषधियों का ये मिश्रण है। और यहाँ पर अब से पहले लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों ने यहाँ गंगा के किनारे अपनी भक्ति करते हुए अपने जीवन का, अपने प्राणों का अंतिम त्याग किया। और स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका गए थे तो अमेरिका के लोगों ने पूछा कि आपके भारत में कौन सी नदी का पानी पवित्र है। तो वो कहने लगे कि हमारे देश में, भारत में जमुना नदी का पानी बड़ा पवित्र है। तो वो बोले हमने तो सुना है कि गंगा का पानी पवित्र है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि गंगा का पानी नहीं, वो अमृत है और अमृत की तुलना कभी पानी से हो ही नहीं सकती। गंगा हमें जीवन देती है, सबकी प्यास बुझाती है, इसलिए हम इसे गंगा मैया कहते हैं। जिस तरह से आपने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक गीता का लेख भी लिखा है, जी क्या है वो रहस्य? देखिए, अभी पीछे न्यूज़ में भी आया हुआ था कि राधे श्याम दावा करते हैं कि उन्होंने गीता का आज की लैंग्वेज में उच्चारण किया है। तो इसमें दावा करने की कोई बात नहीं है। मैंने कोई भगवत गीता, गीता परम रहस्यम नहीं लिखी। लिखने वाले ईश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है। ये शरीर है, ये तो निमित्त मात्र है। और मैंने तो समर्पण कर दिया अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अब मैं रहा ही नहीं। जब मैं नहीं रहा तो मैं लिखने वाला कौन हूँ? लिखने वाला भी ईश्वर है। और बात रही मैंने लिखी या नहीं लिखी, तो इस शरीर ने लिखी है, वो मेरे हाथ से लिखी हुई तारीख और वार, वो सभी चीज़ें लिखी हुई है। और क्या है ऐसा गीता के अंदर जो मेरा जीवन बदल गया गीता की शरण में आने के बाद में? गीता में
जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से दिव्य शब्द निकले, वो मंत्र है अपने आप में। कोई भी व्यक्ति भगवान की बताए हुए मंत्र यानी श्लोकों को अच्छे से उच्चारण करता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, तो उसमें अपने जीवन की हर समस्याओं का हल है। गीता कोई एक देश, धर्म, जाति या व्यक्ति के लिए बोला गया ग्रंथ नहीं है। गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए बोला गया ग्रंथ है। और मैं तो यूं कहता हूं कि संपूर्ण मानव जाति को एक ही ग्रंथ में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाए, ये मनुष्य जाति के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और गीता के अंदर मैं यूं बोलता हूं, एक बच्चा भी पढ़ाई की कोई टेंशन है, कोई किसी भी प्रकार की टेंशन है, तो बच्चा अगर भगवत गीता में खोज करे तो उसकी टेंशन का निवारण उसमें मिलता है। एक युवा आज पीड़ित है सफलता को लेकर, अगर वो उसके अंदर चिंतन करे, उसका मनन करे, तो उसमें उसका हल पक्का मिलता है। एक बिजनेसमैन के लिए भी उसके अंदर उत्तर है, एक पॉलिटिशियन के लिए भी उसके अंदर उत्तर है। यानी कोई भी इस पृथ्वी का मनुष्य है, किसी भी प्रकार की समस्या है, मैं तो यूं बोलता हूं गीता एक महासागर है। इस महासागर में जो भी छलांग लगाएगा वो खाली हाथ लौट कर नहीं आता। इस महासागर में छलांग लगाने वाला, चाहे उसे हीरे मिले, चाहे मोती मिले, चाहे शंख मिले, वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके जरूर आता है। इसलिए मैंने गीता को महासागर नाम दिया है। जितने मुसाफिर है उतनी ही मंजिलें हैं गीता के अंदर। तो गीता की शरण में आप जाएं और अपनी समस्याओं का निवारण करें। इसमें मुक्ति का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, शांति का सब ज्ञान है। देवता, ब्रह्मांड, स्वर्ग लोग, नरक लोग, पुनर्जन्म, अगला जन्म सब दिया गया है इसके अंदर। और फिर भी अगर आपकी समस्याओं का आपको हल नहीं मिलता है तो आप परम धाम की शरण में आए। हम आपको आपकी समस्याओं का हल गीता में से ही निकाल कर आपकी समस्याओं का हल देंगे। जय श्री कृष्ण। मुझे एक चीज़ और, लगातार लोगों का प्रश्न ये भी रहता है, करोड़ों रुपए की संपत्ति, इतना व्यापार आप छोड़ के आए, मुझे ऐसा अचानक क्या हुआ? लोग तो आजकल पैसे के पीछे बहुत मोहमाया देख रहे हैं, किस तरह से लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भगवान के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, भगवान को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार आपको ऐसा क्या लगा? आपको कैसे भगवान से ज्ञान मिला? कैसी कौन सी अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त हुई कि आपने करोड़ रुपयों को ठोकर मारकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप आ गए और एक भगवत गीता का निर्माण किया और अपने हाथ से ये गीता लिखी? देखिए, मैं यूँ कहता हूँ, मैंने शुरुआत में 2-3 साल तक 18-18 घंटे ध्यान समाधि लगाई। मुझे अनुभूति हुई, आत्मबोध हुआ, ईश्वर के दर्शन हुए और ईश्वर ने मुझे यही कार्य दिया है कि मैं अपने जीवन को गीतामय बना दूं और ये गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाऊं। और जो मेरे को धन मिला है ईश्वर का, जो मेरे को दर्शन हुआ है, उससे बड़ा धन मैं नहीं मानता कि इस पृथ्वी के ऊपर है। और धन तो वही है कि आग की लपटें इस शरीर को जला दे, और जो ज्ञान ईश्वर ने दिया है वो आग की लपटें भी मृत्यु के बाद में उस ज्ञान को ना जला पाए। वही धन है जो इस मृत्यु के पार ले जाए, वही धन है। और वो धन मुझे मिल गया है। और मैं तो यूँ बोलता हूँ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, मैं शोर मचाऊँ गली गली। तो ये शोर मैं गली गली मचा रहा हूँ, तो मीरा को भी कुछ दिखा होगा। तो ऐसे ही मुझे ईश्वर का कुछ बोध हुआ है। तो ये वैराग्य, ये अध्यात्म की दुनिया, यहाँ पर मैं संसार से वैराग्य होकर, यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर। पिछले 1 साल से मैं इन पहाड़ों में और गंगा के पास बैठकर ध्यान समाधि लगा रहा हूँ। तो आत्मा को बड़ी शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। और मैं, गंगा और पहाड़ियाँ जब एक हो जाते हैं, जो परम में विलीन होते हैं वो ध्यान समाधि में, वो मैं शब्दों से नहीं बता सकता। वो अनुभव की भीतर की एक अनुभूति है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से एक परम संत को भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हुई और अरबों खरबों की संपत्ति, करोड़ों का बिजनेस छोड़कर वो भगवान की भक्ति में देवभूमि में पिछले 1 साल से तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो मीरा की जो भक्ति थी और आज जो राधे श्याम महाराज जी की जो भक्ति है, एक नजर आती है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये परम संत और कितने लोगों को भक्ति के लिए श्री कृष्ण की भगवत गीता से रूबरू कराते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन हर्ष तिवारी के साथ नरेश तोमर, हरिद्वार।